नमस्कार, मैं सुधीर और आप देख रहे हैं खबर टैग। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अग्निवीर अपने 4 साल के कार्यकाल के दौरान शादी नहीं कर सकते। भारतीय सेना ने अग्निवीरों के स्थायीकरण यानी सेना में स्थायी नौकरी को लेकर बनाया नया नियम, जिसके तहत स्थायी नियुक्ति से पहले शादी करने पर उम्मीदवार चयन से बाहर हो जाएगा। नए नियम के अनुसार यदि कोई जवान 4 साल के कार्यकाल के दौरान शादी कर लेता है तो वह स्थायी सैनिक नहीं बन पाएगा। भारत ने चीन को पछाड़कर हासिल किया बड़ा मुकाम, बना दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह बोले, भारत का चावल उत्पादन बढ़कर 15.18 करोड़ टन के स्तर पर पहुंच गया है, जो चीन के समादा के समा 14.5 करोड़ टन की तुलना में अधिक है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों को लेकर पीएम मोदी पर की टिप्पणी। कहा, मोदी ट्रंप के सामने क्यों झुक रहे हैं? आपको देश के लिए खड़ा होना चाहिए। देश ने आपको प्रधानमंत्री सिर हिलाने के काम कर रहे हैं, लिए नहीं चुना। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम के समर्थन में नारेबाजी का वीडियो आया सामने। 35 सेकंड के वीडियो में छात्र मोदी शाह की कब्र खुदेगी, जेएनयू की धरती पर नारे लगाते और गाते के दिखे। कांग्रेस बोली, ये गुस्सा जाहिर करने का तरीका। यूपी में एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट जारी, 2.89 करोड़ नाम कटे, इनमें 46 लाख मृत, 2.17 करोड़ लोग शिफ्टेड और 25.47 लाख डुप्लीकेट वोटर शामिल। जिन लोगों के नाम नहीं हैं, वे 6 फरवरी तक दावे आपत्तियां कर सकते हैं। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपना नाम देख सकते हैं। आधार कार्ड हुआ महंगा, अब पीवीसी आधार कार्ड बनवाने और आधार कार्ड अपडेट के लिए 50 रुपए की जगह 75 रुपए देने होंगे। यूआईडीआई के अनुसार मटेरियल प्रिंटिंग और सिक्योर डिलीवरी का खर्च बढ़ने की वजह से यह फैसला लिया गया है। इसमें क्यूआर कोड, सिक्योरिटी फीचर्स और डिजिटल वेरिफिकेशन जैसी सुविधाएं होती हैं, जिससे इसकी वैधता और सुरक्षा सुनिश्चित होती है। बिहार की राजधानी पटना में अब गंदगी फैलाने वालों पर होगा एक्शन। अगर कोई भी व्यक्ति सड़क पर थूकेगा तो उसे नगर शत्रु घोषित किया जाएगा। साथ ही ऐसे व्यक्ति की तस्वीर भी शहर में लगाई जाएगी और 500 रुपये फाइन भी लिया जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग विराट रामायण मंदिर पहुंचा। गोपालगंज में डुमरिया पुल पार करने में लगे 5 घंटे। 17 जनवरी को 5 नदियों के जल से महाभिषेक और हेलीकॉप्टर से होगी पुष्प वर्षा। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती, प्रदूषण के कारण खांसी की दिक्कत। सूत्रों के अनुसार सोनिया गांधी को लंबे समय से खांसी की समस्या है, जिस वजह से वे समय समय पर चेकअप के लिए आती रहती हैं। बिहार में अब रेलवे स्टेशन पर मिलेगी मेडिकल टेस्ट की सुविधा। भागलपुर, जमालपुर सहित मालदा रेल डिवीजन के स्टेशनों पर लगाए जाएंगे हेल्थ एटीएम, जहां यात्री मामूली शुल्क पर 16 तरह की मेडिकल जांच करा सकेंगे। मोबाइल पर आएगी रिपोर्ट। राहुल गांधी हाजिर हों, सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने दिया आदेश। कांग्रेस नेता ने गृह मंत्री अमित शाह को हत्यारा कहा था। अब 19 जनवरी को होगी मामले पर अगली सुनवाई। सियासी घमासान के बीच सिद्धारमैया ने रचा इतिहास, सबसे लंबे समय तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहने का बनाया रिकॉर्ड। उन्होंने मुख्यमंत्री पद पर 2793 दिन पूरे कर लिए। ट्रंप मादुरो की तरह हमारे पीएम मोदी का भी अपहरण कर लेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण का चौंकाने वाला बयान। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व शीर्ष पुलिस अधिकारी एसपी वैद ने कांग्रेस नेता के बयान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा, यह पूरे देश के लिए शर्मनाक। गुजरात, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में अलग अलग जगहों पर बम से उड़ाने की मिली धमकियां। सभी मामलों में पुलिस और बम स्क्वाड ने मौके पर जांच की, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। वहीं केरल में 12 देसी बम बरामद। बांग्लादेश पर भारत के एक्शन से तिलमिलाया पाक शहबाज के करीबी नेता कामरान सईद ने भारत को दी गीदड़ भभकी। कहा, अगर बांग्लादेश पर किसी तरह का दबाव या हमला होता है तो पाकिस्तान ढाका के साथ खड़ा रहेगा। यूपी में वाहनों की फिटनेस जांच को लेकर बदला नियम। परिवहन विभाग ने सभी 75 जिलों के व्यावसायिक वाहनों को नजदीकी 13 निजी एटीएस आवंटित किए गए। अब 23 लाख से अधिक व्यावसायिक वाहनों का फिटनेस निजी एड्स पर ही होगा। ऑपरेशन सिंदूर से थर थर कांप रहा था। पाकिस्तान ट्रंप सरकार संग लॉबिंग करके भारत से बचा। अमेरिकी रिपोर्ट में हुए कई बड़े खुलासे। रिपोर्ट के मुताबिक पाक ने अमेरिका से हर मुमकिन मदद मांगी और इस कार्रवाई में दखल देने की गुजारिश की, जिससे सीज फायर हो जाए। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर लगाया बड़ा आरोप। बोली, भाजपा की आईटी सेल के मोबाइल ऐप्स से किया जा रहा एसआईआर ये अलोकतांत्रिक और गैर कानूनी है, ये सब नहीं चलेगा। भाजपा और उसके सहयोगी वक्फ बोर्ड को बना रहे निशाना। महाराष्ट्र के नांदेड़ में बरसे असदुद्दीन ओवैसी बोले, मुसलमान किराएदार या द्वितीय श्रेणी के नागरिक नहीं है, भारत उनका भी देश है। मध्य प्रदेश के इंदौर के भागीरथपुरा में उल्टी दस्त के 38 नए मरीज मिले, 6 रेफर किए। 3 याचिकाओं पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। वहीं कांग्रेस ने शहर के सभी 85 वार्डों में कैंडल मार्च निकालकर किया प्रदर्शन।
दिल्ली विधानसभा के अंदर और बाहर सियासी संग्राम, आवारा कुत्तों की गिनती के मुद्दे पर सदन में हुआ हंगामा। बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से की माफी की मांग। सीएम योगी ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जी राम जी कानून को लेकर कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन पर बोला हमला। कहा, कुछ लोगों ने देश के संसाधनों पर लंबे समय तक डकैती डाली, ऐसे लोग ही इस कानून का विरोध कर रहे। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं थम रही हिंसा। पिछले 18 दिन में 6 हिंदुओं को उतारा मौत के घाट। दुकानदार पर धारदार हथियार से किया हमला। बढ़ती हिंसा को लेकर फेसबुक पोस्ट किया था। रिलायंस ने रूसी तेल आने की खबर को बताया गलत। कंपनी बोली, यह पूरी तरह से झूठा, हमारी छवि खराब करने की कोशिश। जजों को डराना बंद करे सिस्टम। बर्खास्त जज की बहाली के साथ सुप्रीम कोर्ट का बड़ा संदेश। कहा, गलत फैसले पर जज को सजा नहीं। एमपी के न्यायिक अधिकारी निर्भय सिंह सुलिया की बर्खास्तगी रद्द की। कब्र खोदने वाले खुद कब्र में चले गए। जेएनयू में कथित विवादित नारेबाजी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। बोले, टुकड़े टुकड़े गैंग को यह नहीं भूलना चाहिए कि यह 21वीं सदी का नरेंद्र मोदी का भारत है। यूपी में 2.6 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। 8वीं तक के स्कूल बंद। 40 जिलों में छाया घना कोहरा। 50 फ्लाइट्स लेट हार्ट के मरीज 50% बने। पंजाब के भगवंत मान तीसरे सीएम जो अकाल तख्त पर पेश होंगे। 15 जनवरी को एक विनम्र सिख की तरह नंगे पैर अकाल तख्त पर पेश होंगे। महाराजा रणजीत सिंह से लेकर राष्ट्रपति तक ने सजा भुगती। यूपी में नल कनेक्शन से जोड़े जाएं। ग्रामीण स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्र। पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक में मुख्य सचिव ने दिए निर्देश। बोले, प्रदेश में अब तक जल जीवन मिशन के तहत 90% ग्रामीण परिवारों को कनेक्शन मिले। जयपुर में बनेगा देश का सबसे बड़ा डेटा सेंटर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, जल्द होगा भूमि पूजन। एआई स्किलिंग के लिए 10 लाख युवाओं को देंगे ट्रेनिंग। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में किया गया पेश। बोले, मैं सभ्य व्यक्ति, मुझ पर लगे ड्रग्स और हथियार तस्करी से जुड़े सभी आरोप गलत, गिरफ्तारी को अवैध बताया। राम विरोधी है कांग्रेस। चंदन तिलक नहीं लगाते नेता। जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेज प्रताप यादव ने साधा निशाना। बोले, गिरिराज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, कांग्रेस राम विरोधी है। हर कदम पर राम, कृष्ण और महादेव का अपमान किया है। उत्तर भारत में शीतलहर से हाल बेहाल। दिल्ली एनसीआर में ठंड, हवा और प्रदूषण का दोहरा। एमपी राजस्थान में भीषण सर्दी। 44 जिलों में स्कूल बंद। केदारनाथ में -23 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। हिमाचल कश्मीर में साल की सबसे ठंडी रात। मैं कभी पार्टी लाइन से नहीं भटका। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य शशि थरूर बोले, 17 साल से कांग्रेस में हूं, सभी से अच्छे संबंध, लोग मेरी पूरी पोस्ट नहीं पढ़ते। भीषण ठंड के बीच भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव ने दिल्ली एम्स के बाहर बांटे कंबल। बोले, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म, राजनीति से ऊपर है मानवता। महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने रितेश देशमुख से माफी मांगी। कहा था, पूर्व सीएम विलासराव की यादें मिटा देंगे। एक्टर बोले, पापा का नाम लोगों के मन में दर्ज। राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा के पास अब नहीं लौटेंगे उनके विधायक। बागी एमएलए रामेश्वर महतो बोले, राजनीति छोड़ दूंगा लेकिन उनके साथ नहीं जाऊंगा। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी और चंडीगढ़ बॉर्डर पर बसाएंगे नया शहर। हिमाचल सीएम सुखविंदर सुक्खू बोले, हिम चंडीगढ़ नाम होगा, वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलेगी। कमीशन मांगने वाले 3 विधायकों ने राजस्थान विधानसभा में दिए बेगुनाही के सबूत। सदाचार समिति ने दर्ज किए बयान। रेवंतराम डांगा, अनीता जाटव और भारतू बनावत को पूछताछ के लिए फिर बुलाया जाएगा। बांग्लादेश में हिंदू विधवा महिला से सामूहिक बलात्कार। अपराधियों ने रिश्तेदारों को कमरे में बंद किया। रेप के बाद पेड़ से बांधकर पीटा और बाल काटे, वीडियो भी बनाया। अमित शाह को हत्यारा कहने पर राहुल गांधी तलब। सुल्तानपुर कोर्ट ने कहा, 19 जनवरी को पेश हो, सफाई देने का मौका मिलेगा। कांग्रेस ने मोदी ट्रंप का एआई वीडियो पोस्ट किया। लिखा, मोदी के डर का खामियाजा देश भुगत रहा। कांग्रेस नेता बोले, क्या ट्रंप पीएम को किडनैप करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेश कलमाड़ी का 81 की उम्र में निधन। एयरफोर्स में पायलट थे। कॉमनवेल्थ गेम्स में भ्रष्टाचार को लेकर विवाद में जेल भी जाना पड़ा। नासा का महामिशन अंतरिक्ष यात्री 8 और 15 जनवरी को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर करेंगे जोखिम भरी स्पेस वॉक। इनका उद्देश्य स्टेशन की बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाना और जरूरी मरम्मत का काम पूरा करना है। यूपी के संभल में एक बार फिर गर्जा बुलडोजर। तालाब की जमीन पर बने अवैध मकान और मदरसा जमींदोज। प्रशासन ने पहले इन्हें नोटिस थमाया था, लेकिन अवैध कब्जा करने वालों ने कोई सुध नहीं ली। 40 साल बाद बिहार में 8 दिन ज्यादा पड़ेगी सर्दी। समस्तीपुर में टूट चुका 27 साल का रिकॉर्ड। पश्चिमी विक्षोभ के कारण 11 जिलों में ज्यादा दिन चलेगी कोल्ड वेव। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ भड़का साहू समाज। डिप्टी सीएम साहब को बंदर कहने पर नाराजगी। माफी नहीं मांगने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। जासूसी के लिए आईएसआई ने सारी हदें की पार। बच्चों को बना रहा मोहरा। पठानकोट से 15 साल का लड़का गिरफ्तार। पाक मिलिट्री आईएसआई आतंकियों को मोबाइल क्लोनिंग से भेजे, वीडियो चैट भी मिली।
हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी, सोलंगनाला में वाहनों की आवाजाही रोकी, शीतलहर कोहरे का डबल अटैक, 19 जगह तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिरा। गांव की आबादी सिर्फ 1300 और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र 27,000 बने। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में सामने आया फर्जीवाड़ा, सरकार ने जांच के लिए एसआईटी गठित की। कार्तिकेय दीपम विवाद पर तमिलनाडु सरकार को लगा बड़ा झटका। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा, फैसला राजनीति से प्रेरित न हो, किसी भी विवाद को सुलझाते समय निष्पक्षता जरूरी। अलग अंदाज में बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य बंदूक से निशाना लगाते हुए दिखी, कहा नजर भी दुरुस्त है और निशाना भी। पंजाबी सिंगर गुरदास मान ने चंडीगढ़ में मनाया बर्थडे, फैंस के साथ केक काटा, पत्नी बोली, मेरी दुआ मान साहब सदा गाते रहें। यूपी के अमरोहा में मोबाइल पर रील देखते देखते थम गई 10 साल के मासूम की सांसें, डॉक्टरों ने प्रथम दृष्टया हार्ट अटैक को मौत का कारण बताया। शोएब अख्तर को बहस पर बल्ले से दिया जवाब, वीरेंद्र सहवाग बोले, 21 साल पुराना डायलॉग, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, आज भी इंडिया पाकिस्तान मैच में फेमस। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी केस में मचा सियासी घमासान, भाजपा नेता दुष्यंत गौतम की एफआईआर पर कांग्रेस ने किया पलटवार, सूर्यकांत धस्मान बोले, हम न डरने वाले और न घबराने वाले। वेनेजुएला में राष्ट्रपति की गिरफ्तारी के बाद एक और बड़ी घटना, राजधानी काराकस में राष्ट्रपति भवन के पास भीषण गोलीबारी जारी, कई इलाकों में बिजली गुल। सीबीआई ने करोड़ भगदड़ मामले में एक्टर और टीवी के प्रमुख विजय को पूछताछ के लिए बुलाया, 12 जनवरी को होगी पूछताछ। प्रयागराज के माघ मेले में 800 हेक्टेयर में तंबू नगरी का ड्रोन वीडियो आया सामने, भगवा रंग के पुल और साइबेरियन पक्षी भी पहुंचे, अटखेलियां मन मोह लेंगी। धुरंधर के शरारत गाने पर पाकिस्तानी लड़कियों का डांस हुआ वायरल, यूजर्स बोले, बहिष्कार के बाद इतना क्रेज, पाकिस्तान में बैन है रणवीर सिंह की फिल्म, वे इसे गंभीरता से नहीं ले रहे। मैक्सिकन राष्ट्रपति ने अमेरिकी एक्शन की धमकियों को किया खारिज, कहा, विदेशी सैन्य हस्तक्षेप से संगठित अपराध का समाधान नहीं होता। मगरमच्छों के पेट में मिले घड़ियाल, चंबल सेंचुरी में रेडियो ट्रांसमीटर से हुआ खुलासा, सबसे सुरक्षित गढ़ में ही शिकार, अफसर उपाय तलाश रहे। पॉपुलर फिल्म मेकर विक्रम भट्ट की एफआईआर रद्द करने की मांग खारिज, 7 दिसंबर से जेल में है। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा, यह कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन नहीं, धोखाधड़ी जानबूझकर की गई। में हिंदू बांग्लादेश की पार्टियां नहीं चाहती, हम संसद पहुंचे, हिंदूवादी नेता का नामांकन रद्द बोले, देश में हमारे लिए नफरत। करूर भगदड़ केस, विजय थलापति को सीबीआई ने समन भेजा, पूछताछ के लिए 12 जनवरी को पेश होने कहा, चार्जशीट दाखिल करने पर करेगी विचार। सांसद कंगना रनौत की फिल्मों में वापसी, भारत भाग्य विधाता की शूटिंग शुरू की, बोली, सेट पर आकर अच्छा लग रहा है। गुजरात कर्नाटक में 7 कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, यूपी में ट्रेन में बम की खबर, इंस्पेक्टर ने डंडे से खींचा संदिग्ध बैग, केरल में 12 देसी बम बरामद। महाराष्ट्र में बीजेपी बोली, हम सावरकर की विचारधारा को मानते हैं, सहयोगियों से भी इसी की उम्मीद करते हैं। एनसीपी बोली, हम अंबेडकरवादी विचारधारा के। यूपी के सीएम योगी ने दिल्ली में पीएम मोदी से की मुलाकात, इस दौरान योगी ने प्रधानमंत्री को राम मंदिर की प्रतिकृति भी भेंट की। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच एसआईआर और प्रदेश सरकार के आगामी कामकाज को लेकर बातचीत हुई। अब रोबोट को भी होगा दर्द, हांगकांग के वैज्ञानिकों ने बनाई इंसानों जैसी चमड़ी, चोट लगने पर तुरंत खींच लेगा हाथ, इससे रोबोट और उसके संपर्क में आने वाले इंसानों दोनों की सुरक्षा बनेगी। पाकिस्तान जाकर 20 बच्चे पैदा करें, ओवैसी बीजेपी नेता नवनीत राणा ने कर दी एआईएमआईएम चीफ को देश से निकालने की बात, कहा, अगर आपको इस देश में रहना है तो आपको संविधान का सम्मान करना चाहिए। तमिलनाडु में देश की सबसे भ्रष्ट सरकार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, परिवारवाद से विकास नहीं होगा, अब डीएमके सरकार को खत्म करने का समय आ गया। यूपी के संभल में बिजली चोरी का बड़ा नेटवर्क बेनकाब अंडरग्राउंड सिस्टम से चल रहा था, मिनी पावर स्टेशन, 50-60 घरों को हो रही थी आपूर्ति, डीएम और एसपी ने मारा छापा। जनता को बदबूदार पानी और अफसरों को रो, उज्जैन में शुद्ध जल की हकीकत आई सामने, निगम की खुली पोल, 5 साल से सफाई नहीं होने के आरोप। एसआईआर के दौरान अमानवीय व्यवहार के खिलाफ कोर्ट में जाएंगे, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप, बोली, इस प्रोसेस से कई लोगों की मौत हुई, कई अब भी अस्पताल में भर्ती। यूपी की जनता के नाम सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया बड़ा संदेश, बोले, देश के किसी भी कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई व्यवस्था नहीं, सतर्कता और जागरूकता ही सबसे बड़े शस्त्र। जम्मू कश्मीर, हिमाचल में पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी राज्यों में बड़ी सर्दी, मध्य प्रदेश में छाया घना कोहरा, 18 जिलों में स्कूल बंद, राजस्थान के माउंट आबू में तीसरे दिन 0 डिग्री पहुंचा तापमान, यूपी के 10 साल शहरों में छाए बादल। क्रिकेट में राजनीति, मुस्तफिजुर को केकेआर से बाहर करने पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने पूछा, हम किसे सजा दे रहे, एक देश को, एक शख्स को या उसके धर्म को? खेल का यह बिना सोचे समझे राजनीतिकरण हमें कहां ले जाएगा?
यूपी में समाजवादी पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले चला नया दांव, पीडीए पंचांग के जरिए घर घर पहुंचने की तैयारी। इस पंचांग में तिथियों के साथ देश के प्रमुख महापुरुषों से जुड़ी अहम तिथियों के बारे में भी बताया गया है। भूजल में यूरेनियम का जहर, दिल्ली वासियों के दिमाग और मानसिक स्वास्थ्य पर मंडरा रहा खतरा। केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार 103 नमूनों में से 13 में यूरेनियम का स्तर तय सीमा से अधिक था। विशेषज्ञों ने साइलेंट हेल्थ इमरजेंसी की चेतावनी दी। यूपी पुलिस में 32,679 पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को मिली बड़ी राहत। योगी सरकार ने आयु सीमा में दी 3 वर्ष की छूट। इसमें आरक्षी, पीएसी, विशेष सुरक्षा बल, महिला बटालियन, जेल वार्डर शामिल हैं। देश भर में मौसम का अलर्ट, पहाड़ों से मैदान तक ठंड का कहर। कश्मीर, हिमाचल में माइनस में पहुंचा पारा। उत्तर भारत घने कोहरे में लिपटा, कई इलाकों में नदी, नाले और जलस्रोत जमे। ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन का बड़ा बयान, बोले पीओके समेत भारत को मिले पूरा जम्मू कश्मीर, भारत के साथ खड़ी हो ब्रिटेन की सरकार। बिहार में बिजली व्यवस्था होगी और मजबूत। अब मुख्यमंत्री कार्यालय से होगी गुणवत्ता और सेवाओं की नियमित निगरानी। ईज ऑफ लिविंग के तहत अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। पाकिस्तानी आतंकियों से लड़ेगी जम्मू की अनीता सोनाली, पहली बार ऑटोमेटिक राइफल चलानी सीखी। विलेज डिफेंस गार्ड, एक्टिव गश्त और फायरिंग की ट्रेनिंग दे रही सेना। ट्रेनों में ऑनलाइन टिकट बुकिंग के बदले नियम, अब आधार वेरिफिकेशन वाले यूजर्स को 8 घंटे पहले रिजर्वेशन का मौका मिलेगा। बिना वेरिफिकेशन परेशानी हो सकती है। वहीं ट्रेनों की जानकारी के लिए अब पूछताछ की जरूरत नहीं। रेलवे स्टेशन में IPIS तकनीक से मिलेगी पूरी अपडेट। बांग्लादेश में नहीं होगा IPL का प्रसारण। मुस्तफिजुर रहमान को लीग से निकालने के बाद यूनुस सरकार ने लगाई रोक। बता दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बर्बर हिंसा के चलते भारत ने बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को IPL टीम से बाहर निकाल दिया। इसका बदला लेने के लिए बांग्लादेश ने IPL प्रसारण पर अपने देश में रोक लगा दी। भारत पर टैरिफ और बढ़ा सकते हैं। रूसी तेल खरीदने को लेकर ट्रंप ने भारत को दी नई धमकी। बोले मुझे खुश करना जरूरी था, अगर वह रूसी तेल खरीदना जारी रखते हैं तो हम उन पर बहुत जल्दी टैरिफ बढ़ा सकते हैं। वहीं कुछ देश बोले ट्रंप बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं। बैंक ग्राहकों के लिए अलर्ट, बैंक यूनियनों ने 27 जनवरी को हड़ताल की चेतावनी दी। हफ्ते में 5 दिन वर्किंग डे की मांग। यदि हड़ताल हुई तो 25, 26 और 27 जनवरी को लगातार 3 दिन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर बड़ा असर पड़ेगा। सरकारी नौकरी में जनरल कैटेगरी सीटों पर SC, ST और OBC का भी हक। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की डबल बेनिफिट की दलील। कहा आरक्षण की उपलब्धता किसी मेधावी आरक्षित उम्मीदवार को अनारक्षित सीट पर मेरिट के आधार पर चुने जाने से नहीं रोक सकती। दिल्ली में इंसानी रेबीज नोटिफाइबल डिजीज घोषित। अब हर रेबीज केस की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को देनी होगी। राष्ट्रीय राजधानी में 2025 में डॉग बाइट के 35,000 मामले आए सामने। टेबल पर नोटों का ढेर, सामने बैठे TMC नेता, वीडियो वायरल, कैश से भरा थैला लेकर पहुंचा शख्स। भाजपा बोली तृणमूल कांग्रेस बंगाल को लूट रही। यूपी के झांसी में बुर्के घूंघट वाली महिलाएं नहीं खरीद पाएंगी। गहने दुकानों पर पोस्टर लगे। कारोबारी बोले चोर के पखे जाने पर पहचान नहीं पाते, इसलिए फैसला लिया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के साथ 88 घंटे की जंग के विश्लेषण के बाद 2026 के लिए भारतीय सेना का रोड मैप तैयार। शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म में प्लानिंग.आई, डेटा और डिजिटल नेटवर्क से होगी अगली जंग। MP के जबलपुर में कारोबारी के घर दूसरी बार पथराव और बमबाजी में एक युवती घायल। छात्राओं से छेड़छाड़ का विरोध करने पर 20 से 25 बदमाशों ने किया हमला। हिमाचल सरकार की मंडी मध्यस्थता योजना में गड़बड़ी की आशंका। रिकॉर्ड प्रीक्योरमेंट पर उठ रहे सवाल। HPMC ने बैठाई जांच। दस्तावेजों की क्रॉस चेकिंग शुरू। दिल्ली विधानसभा आप पार्टी के 4 विधायक 3 दिन के लिए सस्पेंड। शीतकालीन सत्र के पहले दिन LG के भाषण में हंगामा। आप पार्टी का प्रदूषण को लेकर प्रदर्शन। मोहम्मद शमी को चुनाव आयोग का नोटिस। SIR फॉर्म में गड़बड़ियां मिली। यूपी में जन्मे क्रिकेटर और उनके भाई पश्चिम बंगाल में वोटर। बिहार में बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई कनकनी। आज 28 जिलों में कोल्ड डे और कोहरे का अलर्ट। 8वीं तक के स्कूल बंद, 14 फ्लाइट और 16 ट्रेनें लेट। डेरा मुखी राम रहीम 15वीं बार जेल से बाहर आया। रोहतक की सुनारिया जेल से काफिले के साथ सिरसा डेरा पहुंचा। कत्ल साध्वियों के यौन शोषण केस में कैद काट रहा। हिमाचल सचिवालय के बाहर दृष्टिबाधितों ने किया चक्का जाम। सर्कुलर रोड पर 4 km लंबा ट्रैफिक जाम। नौकरी की मांग को लेकर कर रहे प्रदर्शन। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड के दोषियों का नाम उजागर करने की मांग। बीजेपी बोली कांग्रेस न्याय नहीं राजनीति कर रही। केदारनाथ में सीजन की दूसरी बर्फबारी शुरू। 17 डिग्री पहुंचा तापमान। सफेद चादर में लिपटी बाबा केदार की नगरी।